स्टूडेंट, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपका सिपाही भर्ती परीक्षा का ये आपका क्वेश्चन बैंक है, जो इसमें आपका 2010 से 2024 तक के सभी एग्जाम के इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखते हैं आपका यहाँ पे आज का क्लास, इसमें आपका पहला सेट सिपाही भर्ती परीक्षा का ये आपका 14/4/2010 का आपका क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका तो ए नंबर हो जाएगा नंद। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है। हाथों हाथ में कौन सा समास है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे 2 नंबर का तो यहाँ पे आपका बी नंबर हो जाएगा अव्ययभाव समास। आगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि जलज शब्द का अर्थ है। जलज शब्द का अर्थ है, तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर जल में जन्म लेने वाला। आगे यहाँ पे 14 नंबर यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से आपका तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से आपका तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर एला। आगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द मूળ का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूळ का पर्यायवाची है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर यहाँ पे आपका सीखी। आगे क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्दों का चयन कीजिए, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर मुँह। आगे 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर यहाँ पे पर्वत। आगे 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर आदित्य। आगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से आपका ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द चयन कीजिए, तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर यहाँ पे कनिष्ठ। आगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से यहाँ पे कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर दाता। आगे 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर अरविंद। आगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द करेक्ट यहाँ पे ऑब्स्टैकल फ्रॉम द यहाँ पे पोल, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन तो डी नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका सही आंसर इसका तो बी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, इस पर आपका बताना है, तो सही आंसर इसका क्या आ जाएगा? 14 का तो ए नंबर। 15 नंबर का आपका इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे 16 नंबर है आपका यहाँ पे कॉट 40 डिग्री और टेन 50 डिग्री -1/2, उसके बाद में कॉस 35 डिग्री, साइन 55 डिग्री का मान होगा, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो डी नंबर 1/2। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि दो रेखाओं, तो आपका सही आंसर इसका बीच का कोण होगा, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन तो डी नंबर। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका तो बी नंबर -2। 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्या का योग 7 सेंटीमीटर है, तो उनकी परिधि का अंतर 8 सेंटीमीटर दोनों की परिधियाँ होंगी, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर। आगे यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो डी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन
यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी काम को करने के लिए कुल 36 लड़कियां एवं लड़के यहाँ पे लगाए जाते हैं और उन्हें कुल 166 रुपये भुगतान किया जाता है। यदि प्रति लड़की को 5 रुपये तथा प्रति लड़के को 4 रुपये दिया जाए तो लड़कियों एवं लड़कों की अलग अलग यहाँ पे अनुसार संख्या होंगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर। आगे 33 नंबर सॉरी यहाँ पे आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका इसका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। 24 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर यहाँ पे। 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रथम n प्रकृत संख्याओं का माध्य होता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। आगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सम्मिलित हुआ था? वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, लियाकत अली खान। आगे 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आपका बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन यहाँ पे आपका तो सी नंबर। आगे यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन आपका रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, बाल गंगाधर तिलक। आगे 29 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपनी दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर यहाँ पे, इंडियन ओपिनियन। 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, कराची अधिवेशन 1931। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे स्थल पंजाब में है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन तो डी नंबर हो जाएगा, हड़प्पा यहाँ पे आपका डेरी, राखलखोला और यहाँ पे जलीलपुर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 32 नंबर कि यहाँ पे महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। आगे यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि आपका ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन था? ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो डी नंबर, राजा यहाँ पे राम मोहन राय। आगे 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, लुम्बिनी में। आगे 35 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर, अश्वघोष। आगे 36 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर, लोहा। आगे 37 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी। आगे यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश की राजधानी थी? चालुक्य वंश की राजधानी थी, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर, वातापी।
आगे यहाँ पे 39वां क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास लिया था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास लिया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो बी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। आगे 40 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे डी नंबर। आगे 41 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका ड्रॉकसनबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध यहाँ पे पर्वत है। यहाँ पे ड्रॉकसनबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर दक्षिणी अफ्रीकी संघ। आगे यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं। अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर आपका कार्केशियन। 43 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर उष्णकटिबंधीय बंध आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है। समुद्री तट के यहाँ पे सहारे कोहरे का निर्माण का कारण है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर आपका यहाँ पे। आगे 45 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दरों का सही अनुक्रम कौन सा है। हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दरों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। आगे 46 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर सोन। आगे 47 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में कौन सी है। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, तो सी नंबर आपका बाजरा। आगे 48 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदी समूहों में किस समूह की नदियों का उद्गम यहाँ पे मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो सी नंबर ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। आगे 49 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का आपका अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर 200 समुद्री मील। आगे 51 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर कोलकाता आपका हजीरा। 52 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का यहाँ पे देशांतरीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व तक। आगे 53 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या है। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर 12। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन नहीं है। द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। आगे यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे लूनी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 56 नंबर कि किसके आधुनिक मनु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर BR अम्बेडकर को। आगे 57 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे देश में किसी राज्य की
कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर राज्यपाल। आगे 58 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के भाग 3 में यहाँ पे उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? अंठावन नंबर क्वेश्चन है हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर उपयुक्त दोनों, नकारात्मक सकारात्मक। आगे यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है? भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का आपका प्राधिकार प्राप्त है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ए नंबर संसद को। आगे यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? यहाँ पे हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो बी नंबर अनुच्छेद 48 के क। आगे 61 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक व्यक्ति मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? भारतीय संविधान में सार्वजनिक व्यक्ति मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में निम्नलिखित उल्लेखित है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो सी नंबर अनुच्छेद 326। आगे 62 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आपका आत्मा कहा है? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ये सी नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 32। आगे यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर अनुच्छेद 13, 251 तथा यहाँ पे 254 से। आगे 64 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर राष्ट्रपति। आगे 65 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन कि भारत एक तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर राज्यों का संघ है का भारत राज्यों का संघ है। 67 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर राष्ट्रपति। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 68 नंबर कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर लोकसभा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर 5 वर्ष। आगे 70 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। आगे 71 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक, तो आपका सही आंसर इसका क्या होगा? तो सी नंबर गाड़ी की ओर गिर सकता है। आगे 72 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे स्थानों पर यहाँ पे साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं क्योंकि
टेलीविज़न के यहाँ पे सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः यहाँ पे नहीं प्राप्त हो पाते हैं क्योंकि। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहाँ नहीं पहुँच पाता है। आगे यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा के यहाँ पे बूंदे गोल होने का कारण है। वर्षा की बूंदे यहाँ पे गोल होने का कारण है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, जल का पृष्ठीय तनाव के कारण। आगे यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन है कि जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के से इंद्रधनुष बनती हैं। जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश से इंद्रधनुष बनती हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो डी नंबर, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। आगे 75 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपका स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती में है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर, गिरने के समय का वर्ग। आगे यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन है कि एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तो उसके विस्थापन का परिमाण है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ए नंबर हो जाएगा 10 किलोमीटर। आगे 78 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन, दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है और उनका आयतन समान है तो उनके घनत्व का अनुपात होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर, 1:4। 79 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, यहाँ पे वाट। आगे 80 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर, यहाँ पे ध्रुवन। आगे 81 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस यहाँ पे प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। सूरा से शुद्ध यहाँ पे अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर, यहाँ पे आसवन। आगे 82 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर यहाँ पे दूध में खटापन आ जाता है जिसका कारण निम्नलिखित किसका यहाँ पे बन जाना है। कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है जिसका कारण निम्नलिखित में किसका बन जाना है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर, लैक्टिक अम्ल। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कांच के यहाँ पे फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर, कांच के फ्लास्क में यहाँ पे भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर। आगे 84 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर, साधारण लवण। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होती हैं। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होती हैं। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर, CO+N2। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका डोलोमाइट अयस्क हैं। डोलोमाइट अयस्क हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, मैग्नीशियम। 87 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, पानी का भाप में बदलना। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन है कि एक आपका अम्लीय घोल का pH मान होता है। एक अम्लीय घोल का pH मान होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका
कि एक तत्व के समस्थानिक किस्में निम्न होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक किस्में निम्न होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो सी नंबर, न्यूट्रॉन की संख्या में। आगे 90 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर 0.03%। आगे 91 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है। द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे 92 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर, चुकंदर का केंद्र यहाँ पे विगलन। आगे यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन है कि लीवर्ट है, आपका लीवर्ट है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर। आगे यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन है, पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती हैं। पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा, अमाशय तथा आपका डायोडिनियम के बीच में। आगे 95 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, 2 अलिंद और 1 नील, यहाँ पे निलय। आगे 96 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एड्नोस्टियम पाया जाता है। एड्नोस्टियम पाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर, हड्डियों के आंतरिक भाग में। आगे 97 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती हैं। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर, मेसोडर्म यहाँ पे कोशा से। आगे 98 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से यहाँ पे पहचाना जा सकता है? किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर, कोशिका भित्ति। आगे 99 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्रैना निम्नलिखित किसका घटक है? ग्रैना निम्नलिखित किसका घटक है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर, हरित लवक। आगे 100 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे कैलिसभूत उपस्थित पाई जाती हैं। कैलिसभूत यहाँ पे उपस्थित पाई जाती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो बी नंबर, यहाँ पे सुप्रा स्कैपुला में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।